ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षातदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरोगस्य कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आज का कक्षा में सभी भक्तों को स्वागत है। आज बहुत लास्ट एक हफ्ते से क्लास भी मैंने नहीं लिया क्योंकि थोड़ा बिजी था और शेड्यूल भी ऐसे ही था। अभी इस पुरुषोत्तम मास में कुछ ना कुछ हम लोग भक्तिमय विषय पे चर्चा करना बहुत जरूरत था, इसलिए मैंने सोचा आज क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं थोड़ा गांव गया था, अलग अलग जगह में प्रीचिंग में बिजी हो गया था। फिर भी आज आज ही आए तो मैं सोचा थोड़ा सेवा भी था, फिर भी कुछ ना कुछ कुछ उनका प्रश्न उत्तर करेंगे और मेरा जो भी सुना हुआ है कुछ पॉइंट शेयर करेंगे बोल के मैंने सोच रहा था। तो इसलिए आज मिस नहीं करना बोल के दोबारा मैंने क्लास अरेंज किया। तो ये पुरुषोत्तम मास में हम लोग जितना कृष्ण के बारे में सुनेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। हम लोग हमेशा कृष्ण कॉन्शियस में रहना हमारा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और स्पेशली इस पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि आप जितना समय कृष्ण कॉन्शियस में बिताएंगे वो आपको 1000 गुण का फल मिलने वाला है। आप चैंटिंग करें, कथा सुने, तो सेवा करें, जो भी कुछ सेवा का भक्तिमय चीज का एक्टिविटी करेंगे, सारा चीज आपको 1000 गुण का फल देगा। तो इसलिए हम लोग एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। कम से कम हम लोग हमेशा सुनते हुए हो, याद करते हुए कृष्ण कॉन्शियस में ही हमारा समय निकलना चाहिए। तो मैं सोचा अभी हम लोग जल्दी सो जाएंगे तो आज थोड़ा कम से कम कुछ चर्चा करेंगे। मैंने 2-3 दिन से कुछ पॉइंट्स लेक्चर सुन रहा था, और स्पेशली आज कुछ भक्तों से मैंने बात कर रहा था, और के आंध्रा में और मेरे का मित्रों में कर्नाटका में भी है, उन लोग से भी मैं बात कर रहा था। तो कुछ पॉइंट्स मुझे लगा कुछ शेयर करने से आपको भी फायदा होगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ प्रभुपाद का लेक्चर्स में एक पॉइंट सुना था आज ही, हमारे जीवन में एनवीनेस को कैसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद आ, भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता है। तो वो उस चीज के बारे में प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहा था, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें प्रभुपाद जी भक्ति बोलने से क्या है और उसके बाद माया बोलने से क्या है बता रहा था। भक्ति बोलने से हमारा सारे इंद्रियों को हम लोग कृष्ण का सेवा में लगाना ही भक्ति है। वहाँ बताता है कि ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जो सारे इंद्रियों का आ, मालिक है ऋषिकेश, तो ये सारे इंद्रियों का मालिक है, तो ये इंद्रियों को उनको सेवा में लगाना चाहिए। यही ऋषिकेश का मतलब, हम लोग उनको सेवा करने का भक्ति में भक्ति का अर्थ है। और जो माया बोलने से क्या है, ये इंद्रियों को हमारा इंद्रिय तृप्ति में लगाना ही माया है। इस भौतिक दुनिया में हम लोग एंजॉयमेंट के लिए सेंसेस को लगाते हैं, इसको बोलते माया। अगर इसी इंद्रियों को भगवान का सेवा में, भगवान का भक्तित्व सेवा में लगाना ही भक्ति है। उसके लिए प्रभुपाद जी बता रहा था, अगर हम लोग भक्ति में सालों साल करते आ रहे हैं, तो मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ गया कि नहीं, मुझे मैं कैसे पहचान सकता हूँ। तो उसके लिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहा था। अगर किसी को
भूख लग गया है, एक पेट एक प्लेट में पूरा आपको पूरा अलग-अलग पनीर सब्जी, पूरी, राइस, दाल, सब्जी, सांभर, आपको अलग-अलग व्यंजन दिया हुआ है। आपने खाना शुरू किया है। बहुत देर से खा रहे हैं, तो आपको पूछने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा पेट कितना भरा है, आप दूसरों को पूछने की ज़रूरत नहीं। आप जो आपने ऑलरेडी बहुत देर से खा रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पेट भरा होगा, वो चीज़ आपको दूसरों को पूछने की ज़रूरत नहीं, मेरा पेट कितना भरा है। आपको खुद को पता चलेगा हमें और कितना खाना चाहिए, मेरा पेट कितना तक भरा है। जैसे प्रभुपाद जी उसी के लिए और एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था, तो भक्तिमय चीज़ में मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं, आप दूसरों को पूछने की ज़रूरत नहीं। आप अपने आप को परीक्षा ले सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो कैसे है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर आप दूसरों को देखने से एनिमीनेस माने कि जलस आ रहा है, नहीं तो शत्रु का भाव आ रहा है। अगर आपको उस विचार आ रहा है, तो हम लोग भौतिक दुनिया का ऊपर अटैचमेंट ज़्यादा हो रहा है। इसलिए वो एनिमीनेस आ रहा है, शत्रु भाव आ रहे हैं, काम, क्रोध, मदमोह, हम आश्चर्य का इस चीज़ में आपको उसमें फँसा हुआ है, आपको खुद को पहचान सकते हैं। मुझे दूसरे भक्त को देखने से, तो दूसरे इनको देखने से मुझे जलस आ रहा है, एनवीनेस आ रहा है, तो आपको असूया आ रहा है, आपको खुद को पता चलेगा कि मैं थोड़ा इसमें बिजी हो गया हूँ, क्या बोलते हैं, इस अटैचमेंट में हूँ। तो इसलिए हम लोग क्या है, खुद को पता हो जाता है। अगर मैं अटैचमेंट भौतिक दुनिया में फंसा हूँ, आपको कैसे पता चलता है? अगर दूसरों को देख के आपको अंदर जेलस हो रहा है, मतलब है कि हमारा अंदर अटैचमेंट भौतिक दुनिया के ऊपर अटैचमेंट हो चुका है, जेलस आ गया। तो हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में अब आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर हम लोग दूसरे भक्त को देखने से प्रेम व्यवहार आ रहा है, भक्त उनके ऊपर सेवा करने का सेवा भाव आ रहा है, तो हमारा अंदर क्या है, कृष्णा कॉन्शियस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारा जीवन में परीक्षा लेने का एक ही टेस्ट है। मैं कृष्ण कॉन्शियस में हूँ, नहीं तो भौतिक दुनिया में मटेरियल कॉन्शियस में है, कैसे पता चलता है? दूसरों को देखने से अगर हमारा अंदर जलस आ रहा है, तो मैं मटेरियल में अटैच है। अगर मैं भौतिक चीज में आगे बढ़ रहा हूँ, अगर दूसरों को देखने से मुझे प्रेम और सेवा करने का भाव आ रहा है, तो मैं कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ रहा हूँ। ये चीज आप और किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं। अब ये किसी को जरूरत नहीं पूछने का, आप खुद को पहचान सकते हैं। प्रभुपाद जी वही बोल रहा था। तो इसलिए हम लोग हमारे अंदर जलस है, तो मैं भौतिक दुनिया में हूँ। अगर मैं दूसरों को देख के प्रेम भाव सेवा भाव आ रहा है, तो मैं वैकुंठ चेतना में हूँ बोल के प्रभुपाद जी बता रहा था। और उसके बाद आज और एक पॉइंट एक दूसरे भक्तों से चर्चा कर रहा था। तो प्रभुपाद जी क्यों चैतन्य चरितामृत और कृष्ण बुक, ये जो चीज है, भागवतम से पहले पहले चैतन्य चरितामृत दे दिया, और उसके बाद भागवतम से पहले कृष्णा बुक भी दे दिया। तो उसमें हम लोग दोनों चर्चा कर रहा था कि सेम चीज कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में भी, उनको भी पूरा उस समय लगभग 90 उम्र था, लगभग पूरा उनका लिखने का भी मैं बहुत मुश्किल हो रहा था। उस उम्र में उस समय में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैष्णव का आदेश से उन्होंने क्या किया, चैतन्य चरितामृत लिखने का शुरुआत किया। तो उस समय में वो भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसमें सोचता था कि अगर मैं कुछ दिन में शरीर छोड़ेगा, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा बोल के, वो आदि लीला में ही कुछ अंत्य लीला का और मध्य लीला का सारा इम्पोर्टेंट चैतन्य महाप्रभु का लीला को आदि लीला में ही वर्णन कर देते हैं, ताकि ये चीज पता चलना चाहिए बोल के। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में आ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में अलग अलग भक्त लोग लिखा हुआ है। एक चैतन्य भागवत बोल के वृंदावन दास ठाकुर लिखा है, और चैतन्य मंगल बोल के और लोचन दास ठाकुर लिखा हुआ है। तो उस प्रकार अलग अलग भक्त लोग अलग अलग चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं के ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है। लेकिन चैतन्य चरितामृत जो चीज है, वो स्पेशली चैतन्य महाप्रभु का जो मध्य लीला और अंत्य लीला के ऊपर फोकस किया हुआ है। जो चैतन्य भागवत बोलने से जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, वो भी चैतन्य महाप्रभु का ही पूरा लाइफ हिस्ट्री है, उनका लीला का बारे में और भक्तों के साथ कैसे उन्होंने प्रेम व्यवहार किया है, वो सारा चीज है। लेकिन उसमें
और पूरा आदि लीला का जो चैतन्य महाप्रभु का बचपन से लेके 24 उम्र तक जो जो भी लीला हुआ है सन्यास लेने तक, उसी के ऊपर ज्यादा जोर दिया हुआ है। और वो किताब लिखते लिखते ही बहुत बड़ा हो गया वो किताब। और वृंदावन दास ठाकुर ने सोचा और ज्यादा लिखेगा तो लोगों को कैसे समझ पाएंगे, क्या पढ़ पाएंगे बोल के वो मध्य लीलाओं को और अंत्य लीलाओं को पूरा कम करके शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया। बाद में भक्तों का आदेश से और भगवान का मदन मोहन जी का कृपा से कृष्णदास कविराज जी ने क्या करता है, तो वो चेतन चरितामृत लिखने का शुरू करता है, स्पेशली मध्य लीला और अंत्य लीला को फोकस करते हुए लिखने के लिए। तो उस प्रकार क्या है, आ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे सोचा कि मैं शरीर छोड़ जाएगा तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा बोल के जो मेन मेन लीला को चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में ही मध्य लीला का बारे में और अंत्य लीला के बारे में कुछ सारांश के रूप में दे देते हैं। तो उस प्रकार प्रभुपाद जी क्या किया था, अगर मैं पता नहीं मैंने इसको स्टार्ट किया हूँ लेकिन कितना साल तक मैं रहूंगा पता नहीं, लेकिन मैं भी भागवतम लिखना शुरू करेगा तो वो तो लंबा समय निकलेगा, वो तो लंबा समय ले लेगा, तो मैं ज्यादा समय ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो कम से कम चैतन्य चरितामृत तो सबको देना चाहिए। अभी आज के समय में पहले तो चैतन्य चरितामृत तो सिर्फ बंगाल में ही अवेलेबल है, लेकिन अभी सभी लोगों को मिलना चाहिए बोल के चैतन्य चरितामृत के बारे में पूरा भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी पहले ही आप सोचिए, आपको भागवतम पहला स्कंद पढ़ेगा तो पूरा चैतन्य महाप्रभु के बारे में सारांश पूरा दिया हुआ है। क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि मैं अगर जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाने का पहले ही पहला स्कंद लिखता है प्रभुपाद जी ने, तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं मैं और कितना साल रहेगा, लेकिन कम से कम मेरा गुरु का आदेश है किताब डिस्ट्रीब्यूट करना और लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में और प्रचार करना है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सबको पता होना चाहिए, स्वयं कृष्ण है। और मैं चैतन्य चरितम लिख पाऊंगा कि नहीं बोल के पहले भागवतम में पहला स्कंद में पूरा ही सारांश का रूप में आप पढ़ेगा तो भागवतम पहला स्कंद में आपको पूरा चैतन्य महाप्रभु का हिस्ट्री मिलेगा। तो उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रभुपाद जी भागवतम पहले ही लिख दिया, क्योंकि भक्तों को सबको महाप्रभु के बारे में पता होना चाहिए बोल। और इसी प्रकार कृष्ण का लीला भी ऐसा ही है, प्रभुपाद जी ने सोचता है कि पता नहीं मैं दशम स्कंद तक भागवतम लिखने के लिए मैं रहूंगा कि नहीं पता नहीं, तो मैं सबको कृष्ण के बारे में पता होना चाहिए और कृष्ण का लीला सबको आसान रूप में पता चलना चाहिए, क्योंकि लोग भागवतम में जाके दशम स्कंद में जाके ये चार स्कंद चार किताब खोल के श्लोक को मीनिंग को पढ़ते पढ़ते समय पर समझ पाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन कृष्ण के बारे में सबको पहचानना चाहिए, सबको पता होना चाहिए बोल के प्रभुपाद जी भागवतम से पहले वो दशम स्कंद जो कृष्णा बुक जो है वो पूरा भागवतम का दशम स्कंद का चार बुक को एक ही किताब में स्टोरी फॉर्म में बना दिया। क्योंकि प्रभुपाद जी को इच्छा था कि मैं जाने के पहले कम से कम कृष्ण के बारे में चैतन्य महाप्रभु के बारे में सबको पता होना चाहिए आसान तरीका से। इसलिए वो प्रभुपाद जी पहले वो दोनों किताब लिखा बोल के हम लोग भक्तों को चर्चा कर रहा था। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को हम लोग क्या है ना महाप्रभु बोलते हैं कि शिक्षा अष्टकम में मैं कब भगवान का नाम जप करते हुए मैं मेरा आंख से पानी आएगा, मैं कब भगवान का नाम जप करते हुए आ, मेरा रोमांचित हो उठेगा। और मैं भगवान और प्रार्थना करता है कि मैं आपका नाम जप कर पा रहा हूँ लेकिन रुचि नहीं आ रहा है बोल के खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका भाव प्रकट करता है। तो लास्ट में और ऐसा भाव प्रकट करता है, आप मेरे लिए दर्शन दीजिए और मेरे लिए भगवान का प्रति रुचि नाम रुचि आए नहीं आए, अब कुछ भी हो जाए, मैं आपका दास हूँ, आप मुझे दर्शन दे दो कुछ भी करो मैं आपका ही दास हूँ बोल के चैतन्य महाप्रभु अंतिम श्लोक में बोलते हैं, आशीष श्लोक में। तो उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अलग अलग कुछ कीर्तनों में भी मैं कब पागल हो जाऊंगा भगवान का नाम, जय सच्चिनंदन गौर हरि बोल के मैं कब वृंदावन सॉरी मायापुर गली गली में जब मैं कब वो भगवान का नाम लेके मैं पुकारूंगा, कब मैं भगवान का नाम लेके मैं रोऊंगा बोल के कुछ आचार्य लोग हमारे संप्रदाय में पूरा कीर्तन में लिखते हैं। तो उसी प्रकार में हम लोग चर्चा कर रहा था, तो उसमें जो प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य पहले वो लोग भक्त लोग नहीं था, मायावादी था।
तो वो लोगों को पहले पूछता है कि मैं कैसे आ, आप कैसे, आप तो सन्यासी है, आप पूरा पढ़ना चाहिए वेदांत सूत्रों को, वेदों के बारे में, उस प्रकार उसमें आपको बिजी होना चाहिए, लेकिन आप हमेशा पागल जैसे आप भगवान का नाम लेते रहते हो, आप क्या है वो बोलने से चेतन आप लोग खुद बोलते हैं, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना है, इसलिए मेरा गुरु जी ने बोला आप तो कुछ पता नहीं है, आप सिर्फ भगवान का नाम जप करो बोला, तो मैं मेरे लिए यही काफी है बोला मेरा गुरु जी ने, तो इसलिए मैं यही जप कर रहा हूँ बोल के उनको आंसर देता है चैतन्य महाप्रभु। तो मैं कुछ दिन जब करते करते मैंने बहुत ही मेरा अंदर चेंजेस आ गया। मेरा ना चाहते हुए भी मैं भगवान का नाम लेते तुरंत मेरा आंख से पानी आ रहा है, रोमांचित हो रहा हूँ, पागल हो गया हूँ, नीचे गिर रहा हूँ, लोट पोट रहा हूँ। तो इसलिए मेरे गुरु जी के पास जाके मैंने पूछा, तो ये क्या मंत्र दे दिया आपने, मुझे पागल बना दिया, क्योंकि ये क्या नाम मंत्र है पता नहीं। मैं आप भगवान का नाम, भगवान का हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जप करते ही मैं पागल हो रहा हूँ बोल दिया। तब गुरुजी ने बोला ये अच्छा सिम्टम है, आपका अंदर अच्छा लक्षण है, ये भगवान का नाम जप करने से इसी प्रकार होना चाहिए, अब इसी को ध्यान रखते हो, इसी को कंटिन्यू करो बोल के मेरा गुरुजी ने बोला है। मैं इसलिए मैं पागल बन के भगवान का नाम जप कर रहा हूँ बोल के चेतन प्रभु बोलता है। और हमारा आचार्य लोग भी बोलता है, कीर्तनों में कुछ पता गाता है कि मैं कब भगवान का नाम गाते हुए पागल बनूंगा बोल के कीर्तन में गाते हैं भक्त लोग। तो हम लोग भी भगवान का नाम के प्रति रुचि आने के लिए हम लोग उसके ऊपर साइंटिस्ट बनना है, मतलब भौतिक साइंटिस्ट नहीं, स्पिरिचुअल टाइम साइंटिस्ट, भगवान का नाम कैसे ध्यान पूर्वक जप करे और भगवान का नाम का ऊपर कैसे रुचि आए, तो मैं कैसे भगवान का नाम को सेवा कर सकता हूँ। तो उस प्रकार हम लोग भगवान का नाम के बारे में डेली हम लोग अपने आप को मेडिटेट करना चाहिए, मैं कितना सावधान से आज जप किया है, मैं कितना ध्यान पूर्वक सुना हूँ मेरा जपा को। तो वो चीज हम लोग हर दिन हम लोग अपने आप को टेस्ट करना बहुत जरूरत है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को खुद बोल रहे हैं भगवान का नाम में हम लोग पागल होना चाहिए। तो अगर हमारा मूवमेंट ही भगवान का नाम के ऊपर डिपेंड है, अगर हमारा अंदर भगवान का नाम के प्रति रुचि नहीं आ रहा है, हम लोग भगवान का नाम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारा भक्ति में आगे जाना, कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हम लोग हमारा भक्ति में जीवन में नाम के प्रति ध्यान देते हुए भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में भक्ति मुक्त सेवा जो भी है वो भगवान का नाम से टिका हुआ है। प्रभुपाद जी बोलता है कि हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग, वो भी 99%, 99% चैंटिंग में ही हमारा भक्ति मुक्त सेवा पर निर्भर है। इसलिए हमको चैंटिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। और मैं आज कुछ और एक भक्त से चर्चा कर रहा था, वो क्या था, मुझे बहुत दिन से एक डाउट था कि अभी बचपन में ही भक्त लोग सारे भागवतों में देखेगा तो कुछ भक्त लोग बचपन में ही भगवान को रियलाइज किया हुआ है, जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, उन दोनों को गुरु नारद मुनि भी बचपन में ही रियलाइज किया हुआ है। लेकिन आपको अच्छा से ध्यान देगा तो हम लोग दो भक्त के बारे में आज कंपेयर करते हुए चर्चा करेंगे। तो मुझे डाउट आ रहा था कि अभी नारद मुनि ने, उन्होंने बचपन में भक्ति वेदांतों को सेवा किया, और उसके बाद आ, उनका माँ ने शरीर छोड़ के गुजर गया, और उसके बाद उन्होंने, ये भगवान का आशीर्वाद है बोल के उन्होंने एक उत्तर दिशा के ऊपर प्रयाण का, चलते चलते उधर जाके कहीं एक जगह में तपस भगवान के ऊपर ध्यान लगाया, भगवान ने उनको दर्शन दिया, और उसके बाद भगवान दर्शन देने के बाद भगवान ने बोला तुरंत आपको गायब हो गया, और दोबारा उन्होंने बहुत प्रयास किया, मेहनत किया, उन्होंने भगवान के लिए रोया, भगवान मुझे दर्शन दीजिए बोल के, भगवान को ऑर्डर नहीं दिया, भगवान को स्वयं से पुकारा। तो भगवान उनको बाद में दोबारा मन में आकाशवाणी का रूप में उनको बताता है कि आप और सीरियसनेस बढ़ाइए, आप बहुत बच्चे में बचपन में ही जो भक्ति कर रहे हैं ये बहुत ही कोमल है, आपका साधना भक्ति और स्ट्रांग होना चाहिए बोल के, आपको अगला जन्म में मेरा दोबारा दर्शन होगा बोल के उनको बताता है। वो निराश नहीं होते है भक्ति में, चीज में जो हम लोग नारद नारद मुनि को देख के सीखना चाहिए, भगवान ऐसा बोल दिया बोल के वो निराश नहीं हुआ, वो दोबारा ठीक है कोई बात नहीं, भगवान कम से कम मुझे अगला जन्म में तो दर्शन देगा बोला बोल के
वो बहुत खुशी-खुशी से वो पूरा जीवन पूरा भक्ति में जीवन में प्रचार करते हुए भगवान के ऊपर दोबारा ध्यान लगाते हुए, भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, वो पूरा दासी का पुत्र का रूप में शरीर पूरा जीवन ऐसे जीता है। तो उस प्रकार हमारा जीवन में भी क्या है ना भक्तिमय जीवन में पूरा निराश नहीं होना चाहिए। मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे कुछ रियलाइज़ेशंस नहीं मिल रहे हैं, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं क्या करूँ मैं अभी कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ? मेरा कंटिन्यू करेगा तो क्या होगा? अभी नहीं करेगा तो मेरा भौतिक चीज़ में भी मैं सुखी भोगी नहीं बन पाया और आध्यात्मिक चीज़ में भी मैं ज़्यादा भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन उसका सुख नहीं मिल रहा है, मैं उसमें भी एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे अर्जुन ने पूछता है भगवत गीता में, हे भगवान जो भक्ति करते हुए जो विचलित हो जाता है, उनका क्या होगा? जैसे अर्जुन पूछता है कि अ, बारिश आते समय में बादल एक साथ में आ जाता है और अचानक एक हवा जोरदार हवा से वो सारे बादल इधर-उधर बिछड़ जाता है। तो उन बादलों को क्या होगा? जैसे भक्त लोग भी भक्ति में इंटरेस्ट से भक्ति में जुड़ जाता है, लेकिन वो भक्त लोग कुछ भौतिक कारणवश वो भक्ति में जीवन में कभी पीछे चले जाते हैं। दोबारा भौतिक दुनिया में के ऊपर और इंद्र तृप्ति के ऊपर अट्रैक्ट होके चले जाते हैं। तो वो लोग उनका पूरा जीवन पूरा इंद्र तृप्ति करके वो अगर इंद्र तृप्ति का आनंद भी नहीं ले पाया क्योंकि वो भक्ति करने के लिए जुड़ गया, कुछ समय तक वो पूरा नियम पालन किया, मेहनत किया और वो भक्ति में चीज़ में थोड़ा उनको टेस्ट नहीं मिला बोल के वो लोग पीछे चले गए। अगर वो लोग इधर भी सुखी नहीं मिला, उनको उधर भी सुखी नहीं मिला, उनका का हालत क्या हो बोल के अ, अर्जुन पूछता है। तो भगवान बोलते हैं उधर उनको कोई नष्ट नहीं है, उनको अगला जन्म में बाद में उनको अच्छा संपन्न घर में नहीं तो भक्तों के घर में जन्म लेगा और बाद में भक्ति करेगा बोल के भगवान बताता है। तो उस प्रकार नारद मुनि ने हताश नहीं हुआ जब भगवान का दर्शन ना मिला दोबारा दूसरा जन्म तक मिलेगा बोल के वेट करने के लिए उन्होंने खुशी से एक्सेप्ट किया। तो हम लोग भी क्या है भक्तिमय जीवन में अगर हम लोग रुचि नहीं मिल रहे बोल के हम लोग रुकना नहीं चाहिए। भक्तिमय जीवन में भगवान भरोसा दिया हुआ है कि नमे भक्ता प्रणश्यति और उसके बाद और एक 41 42 आई थिंक 6 चैप्टर में भगवान बताता है कि अ, जो शुभ कार्य में लगा हुआ है उनको कभी नष्ट नहीं होगा बोल के बताता है। भगवान वो 6 चैप्टर में बताता है। तो उस प्रकार भक्तिमय जीवन में जो लगे हुआ है अगर भला ही उनको पता नहीं चल रहा है कि मैं मेरा गाड़ी ट्रेन आगे जा रहे हैं नहीं तो पीछे जा रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है आप ट्रेन में बैठा रहेगा तो बगल में दूसरा ट्रेन जाता है। आपको लगता है कि कौन-सी ट्रेन गाड़ी उनका गाड़ी जा रहा है नहीं तो हमारा गाड़ी जा रहा है, समझ में नहीं आता कभी-कभी। क्योंकि आपका गाड़ी खड़ा हुआ है, बगल में दूसरा ट्रेन जा रहा है। हम सोचे कि हमारा ट्रेन नहीं जा रहा है, नहीं तो कभी-कभी लगता है कि नहीं तो वो ट्रेन जा रहा है। तो लेकिन फिर भी आप ट्रेन में बैठे रहेगा तो हमारा ट्रेन थोड़ा सिग्नल मिलने के बाद चले जाएगा, आगे बढ़ेगा। बस हम लोग को ट्रेन में ही बैठना है। अभी ट्रेन नहीं जा रहा है बोल के उतर जाएगा तो बाद में जाते हुए ट्रेन को हम लोग पकड़ नहीं पाए। बस हम लोग ट्रेन में बैठे रहेंगे तो बस थोड़ी देर के बाद सिग्नल मिलेगा और क्रॉसिंग के बाद आपका ट्रेन आपका चांस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उस प्रकार हम लोग भक्ति में जीवन में हताश ना होते हुए में पूरा साधना में भक्ति में लगे रहना चाहिए। प्रभुपाद जी रिसेंटली मैंने एक श्लोक कोट पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का। एक भक्ति में भी बोल रहा था कि हम लोग सिर्फ 16 माला और 4 नियम पालन करते रहेगा तो भक्तिमय जीवन में लगे रहेगा तो काफ़ी है। हमारा भौतिक जीवन में जो भी भक्तिमय जीवन में जो भौतिक इच्छा है सारा चीज़ निकाल देगा प्रभुपाद जी और हमारा भौतिक चीज़ के ऊपर माया का पूरा प्रभुपाद जी निकाल देगा बोल के खुद प्रभुपाद जी बोलते हैं। आप सिर्फ 16 माला 4 नियम जप का 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, भक्ति में जीवन में लगे रहो, आपका जीवन में माया को मैं लात मार के निकाल दूँगा बोल के प्रभुपाद जी बोलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम लोग सिर्फ लगे रहना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, पूरा लगे रहेगा तो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि श्रीधर स्वामी ने बताता है कि अ, भागवतम में मैंने प्रभुपाद जी का परपट में पढ़ रहा था। अ, श्रीधर स्वामी ये बोलता है कि जैसे माता-पिता के साथ बच्चा रहेगा तो काफ़ी है, जो माता-पिता का सारा प्रॉपर्टी बच्चा को मिल जाएगा। अगर बच्चा चला जाएगा तो बच्चा को नहीं मिलेगा वो प्रॉपर्टी। उस प्रकार हम लोग सिर्फ भक्ति में जीवन में भक्ति करते हुए लगे रहेगा तो काफ़ी है, हमको जो नियम दिया हुआ है, उस हम लोग ज़रूर भगवत धाम चले जाएँ। प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी यही कोट कर रहा था उधर। तो उस प्रकार नारद मुनि ने हताश ना होते हुए भक्ति में जीवन में लगे रहा था और उनको बाद में अगला जन्म भगवत धाम
को मिल गया, मतलब नारद मुनि बन गया। बाद में वो अटरनली पूरा प्रचार करने लगा, सेवा में लग गया, भगवान का सेवा में, भगवतम जाना, सब कुछ सेवा में लग गया। अभी मेरा प्रश्न ये है कि ध्रुव महाराज, जो अभी मैंने दोनों को कंपेयर करने के लिए बताया था ना, जो ध्रुव महाराज भी, वो भी बचपन में ही भक्ति करने के लिए निकला, और जो ध्रुव महाराज को बचपन में ही, वो भी 6 महीना में भगवान को दर्शन हो गया। अभी इसमें नारद मुनि को भगवान दर्शन नहीं दिया, सिर्फ हृदय में उनको प्रकट हुआ है, और ध्रुव महाराज को तो 6 महीने में दर्शन दे दिया, और उसके बाद उनको पूरा वरदान दे दिया। तो उस समय में मैंने प्रश्न पूछा, ये क्यों ऐसा नारद मुनि को लेट हुआ है, और ध्रुव महाराज को जल्दी दर्शन मिल गया? बोलने से वो भक्त ने मुझे बता रहा था, क्योंकि जो ध्रुव महाराज है, वो नारद मुनि के द्वारा दीक्षित है, माने कि उनको नारद मुनि के द्वारा मंत्र मिला है, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र। और उसके बाद नारद मुनि ने बताया कि ये 6 महीना अब वहाँ वृंदावन में जाके, मथुरा में, आई मीन मधुवन में जाके, आप यमुना तट में आप जाके जब तप करेंगे, आपको भगवान तुरंत दर्शन मिलेगा, बोल के नारद मुनि का वचन निभाने के लिए भगवान आया है। और साथ साथ आ, नारद मुनि का अंदर, जैसे ध्रुव महाराज के बारे में बताता हूँ पहले। सो ध्रुव महाराज का अंदर क्या है ना, भौतिक इच्छा है, माने कि मुझे मेरा दादा दादाजी जो ब्रह्मा से बढ़कर मुझे राज्य चाहिए, और पिताजी से बढ़कर राज्य चाहिए, बोल के उनका अंदर वो भौतिक इच्छा था। और उनका जो सौतेली माँ के ऊपर असूया था, मैं वो सौतेली माँ ने मुझे मेरा पिताजी का गोद में नहीं बैठाया, मुझे निकाल फेंक दिया मुझे। तो मुझे उसका गुस्सा से उन्होंने भगवान को पाने के लिए आए, उनका माँ को भक्ति, उनका माँ का इंस्ट्रक्शन लेके, कैसे तप में तप करने के लिए उनका माँ ने गाइडेंस दिया, आप जंगल में जाकर भगवान को मिलो, क्योंकि आप, वो भगवान ही आपको करोड़ों माँ को प्रेम दे सकता है, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कुछ नहीं, बोल के उनका माँ ने उनको अच्छा रास्ता दिखाता है। तो उनका उनका अंदर क्या है, भौतिक इच्छा है, इसलिए भगवान ने उनको तुरंत भगवत धाम नहीं भेजा, उनको और 35,000 तक उनको भौतिक दुनिया में पालन करने के लिए छोड़ा, क्योंकि उनका अंदर भौतिक इच्छा है, क्योंकि वो खुद बोलता है, मैंने आ, क्या बोलते, शीशा का टुकड़ा मांगने आ गया, लेकिन आप मुझे आप मिल गया है, मैं गलत कर दिया, मैंने तपस्या आपको पाने के लिए करना चाहा था, लेकिन मैं भौतिक इच्छा को पाने के लिए आपको तप किया, बोल के वो खुद रियलाइज होता है। तो इसलिए भगवान भी उनको क्या करते हैं, उनका इच्छा पूरा करता है, पूरा उनको 35,000 साल तक उनको पूरा राज्य पालन करने का मौका देता है, और उसके बाद उनको ध्रुव ध्रुव लोक भी देता है, और उनको भगवत धाम लेके जाने के बाद में उनको जरूर आएगा बोल के बताता है। आप देखेगा तो ध्रुव महाराज बाद में बार बार उन्होंने कभी कभी भगवान को भी कुछ समय में भूल जाता है, कैसे है? बाद में उन्होंने उनका माँ को भी क्षमा करते हैं, तो सौतेली माँ को भी क्षमा करता है, लेकिन उनका ध्रुव महाराज को अपराध किया बोल के, देखिए मैं जो अच्छा पॉइंट समझाता हूँ। ध्रुव महाराज जिस समय में भक्त नहीं था, बचपन में, उस समय में सौतेली माँ ने उनको फेंक दिया, आपको गोद में मेरा हस्बैंड, मतलब आपका पिताजी को गोद में बैठने के लिए आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आप मेरा पेट से जन्म नहीं लिया था, मेरे कोख से आप पेट में जन्म नहीं लिया। अब विष्णु को तपस्या करो, आप दोबारा मेरा पेट से जन्म लेने के लिए, तब आपको उत्तान पाद का पास बैठने का मौका मिलेगा। तो सौतेली माँ के ऊपर उनको असूया था, सौतेली माँ ने उस समय उनको अपराध किया था, लेकिन उस समय उन्होंने भक्त नहीं था, ध्रुव महाराज। लेकिन आगे जाके वो भक्त बना, वो तप करके बाद में भगवान को भक्ति करके भगवान को पा लिया। अब इसको देखिए, ध्रुव महाराज भक्त नहीं था उस समय में किया वाला उनका सौतेली माँ का अपराध को, बाद में वो भक्त का अपराध किया बोल के उनको बाद में तुरंत उनको कुछ समय के बाद उनको मृत्यु हो जाता है। और उनका बे, बेटा जो उत्तानपाद का, जो ध्रुव महाराज का भाई को भी क्या हो जाता है, उनको भी यक्ष लोग आके मार देता है, क्योंकि देखिए ये अपराध किया है इसलिए हुआ है बोल के बताया जाता है उनको भागवतम में। हम लोग क्या है ना, भक्ति में जीवन में कोई शुरुआत में भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो कोई भक्त बाहर वाला भक्ति नहीं कर रहे बोल के हम लोग उनके साथ भी अपराध नहीं करना चाहिए। आगे जाके अगर वो भक्त बन जाएगा,
हम लोग को वो भी अपराध हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वो भक्त नहीं बनने के पहले हम लोग अपराध किया है, वो भी अपराध का रूप में काउंट में आ जाए, क्योंकि अभी तो ये भक्त बन गया, वो भी वैष्णव अपराध में आ जाए। इधर वही होता है। जैसे ध्रुव महाराज भक्त नहीं था बचपन में, उस समय में उनका माँ ने उनको अपराध किया है, लेकिन आगे जाके वो भक्त बन गया। उनको अपराध किया हुआ वो काउंटिंग में आके उनका माँ को, जो सौतेली माँ को गुजरना पड़ता है वो अपराध से। शायद कुछ सांप डसता है, कुछ तो होता है, उनका माँ ने मर जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भक्तों को नहीं तो अभक्तों के साथ में भी हम लोग सावधान रहना चाहिए। अगर वो हम लोग गुस्सा दिखाएंगे, अपराध करेंगे बाहर वालों के ऊपर, वो भी डेंजर है। और साथ साथ नया भक्तों को देख के, ये तो नया भक्त है बोल के हम लोग उनको कम नीचा नहीं देखना चाहिए। पता नहीं वो कितना भक्ति करके आया है पिछला जन्म में, शायद वो अभी हमको लगता है थोड़ा लेट में जुड़ा है भक्ति में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नया भक्त है वो हमसे कम है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कौन कितना भक्ति करके आया है पता नहीं। इसलिए हम लोग हर एक भक्तों से, हर एक जीव से सावधान से व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी अपराध ना करते हुए जीना का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें और ये मैंने ये चर्चा करा था कंपेयर करते हुए नारद मुनि को। आ, नारद मुनि, जो ध्रुव महाराज को भौतिक इच्छा था, इसलिए उनको भगवान तुरंत वो इच्छा पूरा करने के लिए और नारद मुनि का गाइडेंस में आया बोल के उनको वरदान देके भेज दिए। नारद मुनि को क्यों लेट हो गया, अगला जन्म तक दर्शन नहीं मिला, नारद मुनि बनने तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ नारद मुनि को? क्योंकि मैंने वो प्रश्न को प्रभु जी ने बता रहा था, भगवान स्पेशल भक्त मतलब है कि नारद मुनि बहुत ही महाभागवत भक्त में आता है। तो उसमें आ, भक्तों को भगवान विरह प्रेम, जो हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल भगवान, अब वो उपदेश आप किताब पढ़ेगा तो 10वां श्लोक में लास्ट पैरा, अब उसमें मीनिंग में पढ़ेगा तो ना उधर बताता है कि प्रभुपाद जी ने आ, जो विरह प्रेम होता है भगवान का, अगर आप किसी का सोचिए, अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, अब अगर वो उनसे वो लोग दोनों एक ही घर में रह रहे हैं तो उतना प्रेम भाव उनके बारे में, ज्यादा उनके बारे में एक दूसरे के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि वो घर में है बोल के ज्यादा उनके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो कुछ साल तक ट्रांसफर हो गया, सोचिए अलग अलग जगह में ट्रांसफर हो गया, नहीं तो वो कुछ दिन तक कोई बाहर चले गया, घर चले गया, उनका पत्नी और उनका मायका चले गया, तो क्या हो जाता है उनके बारे में सोचते रहते हैं, पति हो पत्नी। तो उस प्रकार क्या है, जो साथ में रहने से जो वो उस भाव से बढ़कर विरह भाव ज्यादा ही आटा भगवान को मन को याद रखते हैं लोग एक दूसरे को। तो उस प्रकार नारद मुनि को भगवान ने ऐसे ये सोचा कि आपका भक्ति का लेवल कोमल भक्ति है, तो और आपकी साधना भक्ति स्ट्रांग करना चाहिए। मतलब भगवान ने उनको विरह प्रेम दिया, मतलब कि और भगवान को प्रति भक्ति करने के लिए उनको स्ट्रांग मोटिवेशन दिया, उत्साह बढ़ाया कि, और उनको अगला जन्म भक्ति करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको उत्साह में उनको विरह प्रेम दिया, मन की और वो बहुत भगवान को याद कर सके। जैसे हम लोग बताते हैं ना, कोई भक्तों को तकलीफ आ रहा है तो हम लोग ये सोचते हैं कि बताते हैं कि भक्तों को आप भगवान को थोड़ा भूल जा रहे हैं, इसलिए आप भगवान को आपको और याद रखने के लिए भगवान ने आपको कष्ट दिया है बोल के हम लोग बताते हैं। उसी प्रकार नारद मुनि को भी उनका भक्तिमय जीवन में, उनको भक्ति को स्ट्रांग करने के लिए, उनको और भक्तिमय जीवन में, भक्ति में कॉन्शियस में रहने के लिए उनको विरह प्रेम दिया। प्रभुपाद जी वो उपदेश अमृत में वही बताता है कि जो वृंदावन वासी जो गोपिका लोग हैं और चैतन्य महाप्रभु हैं, वो सब विरह भाव विप्रलंब सेवा बोलते हैं। विरह भाव में भगवान को हमेशा याद करता था। वो प्रत्यक्ष रूप से साथ में रहने वाला, उससे बढ़कर जो दूर रहने वालों को याद करना, हमेशा याद करते रहते हैं, उसको बोलते हैं विप्रलंब सेवा। तो वो प्रेम ज्यादा स्ट्रांग है बोल के बताया जाता है। तो उस प्रकार नारद मुनि को भगवान ने वो चीज दिया। इसलिए नारद मुनि का और ध्रुव महाराज का कंपैरिजन में नारद मुनि महाभागवत है, और भगवान के प्रति बहुत ही स्ट्रांग भक्ति है, भगवान के प्रति बहुत प्रेम है। उनको विरह प्रेम देने के लिए भगवान ने उनको अगला जन्म तक वेट करा के उनको भक्ति में जीवन में साधना कराया। जैसे मैंने ये पॉइंट के बारे में 2 साल पहले एक रामनवमी के बारे में सुना था। सब लोग पूछता है कि क्यों राम जी ने सीता देवी को जंगल भेज दिया है, और साथ साथ सीता देवी रावण का क्या बोलते हैं अपहरण में वो पूरा दूर रहता है, तो क्यों ऐसा सीताराम को पूरा इतना दूर रखना पड़ता है, दूर क्यों भी रहता है, भगवान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं भगवान ऐसा बोलने से? तो
बताता है कि वो प्रभु जी ने कथा में बताया कि एक दूसरे को विरह भाव में उनके बारे में ज्यादा सोचता है लोग। तो उस प्रकार भगवान भी क्या है ना, उधर विरह प्रेम वो सीता देवी को दिया, वो भी खुद विरह भाव सीता देवी के बारे में सोचते हुए वो भी मतलब सेपरेशन है, मन को उनके बारे में सोचना है। वही वही टॉप मोस्ट भक्ति लेवल है वो। जैसे गोपिका लोग क्या है ना, कृष्ण कभी कभी उनके साथ रहते हुए गायब हो जाता है, और वो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो लोग पागल हो जाते हैं, और कृष्ण का उनका साथ किया वाला पूरा लीला को स्मरण करते हैं। और जब कृष्ण ने जब वो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गया, उधर से दोबारा द्वारका चले गया, अब वो लोग सिर्फ वो गोपिका लोग जो वृंदावन वासी क्या कर रहा था, वो पूरा याद करता था कृष्ण को। हमेशा ही कृष्ण को जैसे याद करता था कि वो आएगा, कृष्ण ने बोल के गया है जरूर आएगा बोल के उनका बारे में उन्होंने जो लीला उनका साथ किया है उसी को याद करते हुए उनको उनके बारे में सोचते रहता था। अगर वो कृष्ण साथ में रहेगा तो वो कभी तो अहंकार हो जाता था गोपिका लोग। तो उस समय उनका अहंकार कम करने के लिए और उनका अंदर विरह प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान गायब हो जाता था वृंदावन में। तो उस प्रकार क्या है, विरह प्रेम ज्यादा है, इसलिए भगवान का भक्ति में बहुत ही टॉप मोस्ट लेवल है विप्रलंबस्य। इसलिए जो सीता देवी को राम जी ने जंगल में छोड़ा, वो हमको लगता है भौतिक दृष्टि से ये भगवान क्या है, दया नहीं है, एक स्त्री को ऐसा दूर रख रहे हैं, वो हम लोग सोचता है। लेकिन भक्त और भगवान का प्रति और जो भगवान का जो लीला है आपको पूरा समझ नहीं पाता है। बहुत ही दिव्य दृष्टि से, मतलब कुछ आचार्यों से ऐसे सुनेगा, कुछ रियलाइज कर पाएंगे, तभी हम लोग वो चीज के बारे में समझ पाएंगे। तो वो चीज हम लोग आज चर्चा कर रहा था। और उसके बाद क्या था, और एक जैसे वही ध्रुव महाराज का, नारद मुनि का तो इतना ही था, और ध्रुव महाराज के बारे में बोलने का ज्यादा पॉइंट्स है। एक पॉइंट बताता हूँ। आ, ये पॉइंट था कि जब ध्रुव महाराज ने उनका भाई को यक्षलोक मारा बोल के पूरा यक्ष लोगों को पूरा मारना शुरू कर दी, उनका पूरा यक्ष लोगों को नाश कर देंगे बोल के चले गया था। तो उस समय में आ, ब्रह्मा जी आके उनको रोकता है, तो आप गलत कर रहे हो बोल के मनु आके उनको बताता है। तो वो भी रुक जाता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, एक आदमी गलत किया है मेरा भाई को मारा बोल के मैं पूरा उनका आ, वंशी पीढ़ी को पूरा मारना गलत है बोल के समझ जाते हैं। तो उन्होंने बाद में रियलाइज करते हैं मैंने भगवान का भक्त था, मैं ऐसे ऐसे कैसे गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के वो जो यक्ष का राजा है कुबेर जी है, उनके पास जाके प्रार्थना करता है, मैंने गलत कर दिया क्षमा कीजिए। वो एक आदमी ने गलत किया बोल के मैंने पूरा लोगों को मारने का प्रयास किया, पूरा तो आप लोग को पूरा नष्ट कर दिया, लोगों को मार के दुखी दे दिया, आप लोग को क्षमा करो बोल के क्षमा मांगते हैं। और साथ साथ उन्होंने उनका भक्ति के ऊपर इतना डर हो जाता है, क्योंकि हम लोग कभी गलत करते समय सोचना चाहिए कि मैं गलत करेगा तो मेरा भक्ति निकल जाएगा, मैं गुस्सा करेगा तो मेरा भक्ति निकल जाएगा बोल के हम लोग अपना आप को सावधान रहना चाहिए। जैसे अभी ध्रुव महाराज ने सोचा कि मैंने इतना अपराध कर दिया जो कुबेर जी को, क्योंकि कुबेर जी यक्षों का राजा है। अभी यक्ष ने कोई एक यक्ष ने मेरे भाई को मारा बोल के मैंने पूरा यक्षों को मारना शुरू कर दिया है, तो उनको पूरा दुखी दे दिया हूँ। अगर वो भी कुबेर जी भी भगवान का ही भक्त है, अगर वो एक भक्त को मैंने दुखी दे दिया हूँ, अगर वो दुखी हो गया तो वो वैष्णव अपराध हो जाएगा, वो अपराध से मेरा भक्ति चले जाएगा बोल के वो भला ही वो शुद्ध भक्त नहीं है, जो कौन वो कुबेर जी, वो सकाम भक्त में आता है। लेकिन वो उनसे ये प्रार्थना कर रहा है, मैंने गलती से आपको अपराध कर दिया हूँ, लेकिन आप मेरा भक्ति में जीवन में मैं ऐसे ही कंटिन्यू भगवान का प्रति मन लगने के लिए और भगवान का भक्ति अच्छे से करने के लिए मेरे लिए आप प्रार्थना करो बोल के वो खुद उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे, कुबेर जी से। तो हम लोग को खुद डर होना चाहिए किसी से अपराध करने के लिए, किसी को कुछ गुस्सा दिखाने के पहले, हम लोग कुछ कुछ करने के गलत करने के पहले हमने अपने आप को सोचना चाहिए कि मैं ये करेगा तो मेरा भक्ति नष्ट हो जाए। जैसे ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया हूँ, अगर वो गलत अपराध का रूप में ले लेगा तो मेरा भक्ति नष्ट हो जाएगा बोल के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका आशीर्वाद से मुझे कृष्ण भक्ति में लगे रहे, मेरे लिए प्रार्थना करो और आपका आशीर्वाद दीजिए मुझे, मैं इसी प्रकार भगवान का पहले जैसे मैं भक्ति में लगे रहूं, मुझे भक्तिमय जीवन में लगे रहने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए बोल के कुबेर जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। भलाई वो सद्भक्त नहीं है फिर भी उनसे मांग रहे हैं, क्योंकि अगर वो भाव ऐसा होना होना चाहिए कि मेरा भक्ति को बचाना मेरे लिए बहुत जरूरत है।
अगर वो नया भक्त हो, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई बात नहीं। अगर मैं अपराध कर दिया तो तुरंत उनको माफी मांग के मेरा भक्ति को बचाना मेरा फर्ज बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो ध्रुव महाराज से सीखने को था। और अलग अलग पॉइंट्स में सिचुएशन में बहुत सारा सीखने का है। मैं और एक पॉइंट बताना चाहता था और एक टॉपिक में, एक कर्म का बारे में डिस्कशन था। एक नया भक्त ने कल आधोनी में हमको पूछ रहा था, एक प्रश्न था वो एक डिवोटी था, वो कवर बिजनेस कर, माने कि कवर्स मतलब है कि रिसाइकलिंग कवर्स होता है ना, नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, वो बाद में मिट्टी में मिल जाएगा, वो रिसाइकलिंग कवर से। उन्होंने बोला ये अच्छे डिमांड से मैं बिक्री कर रहा हूँ, मार्केटिंग अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे ऑर्डर्स क्या बोलते हैं मीट शॉप, मांस कतल खाना से भी मुझे ऑर्डर मिल रहा है कवर्स को। तो मैं ये कैसे उनको दे सकता हूँ कि नहीं बोल के मुझे पूछा। तो वो बोले मैं अभी प्रकृति को बचाने के लिए, प्लास्टिक बैन करने के लिए मैं ये कवर्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी मीट शॉप को देगा तो मैं भी पापीदारी बनूंगा ना, वो मीट लेके जाने वालों के लिए, इसमें मेरा को भी हिस्सा आएगा, इसको क्या मैं करूँ कि नहीं करूँ बोल के वो पूछ रहा था। तो इसका आंसर थोड़ा क्रिटिकल था। मैं बाद में अगला हफ्ता कुछ सीनियर डिवोटी से बताऊंगा बोल के बताया। तो मैं दो सिचुएशन समझाता हूँ इसमें, सही भी लगेगा आपको भी, गलत भी लगेगा। मैं इसको आंसर अगला हफ्ता आपको बताऊंगा आपको भी। तो आंसर ये बताया मैंने बोल के कुछ सीनियर डिवोटी से मैंने पूछा, तो वो लोग भी बताया कि ये कर्म का सिद्धांत बहुत ही स्ट्रांग रहता है, हम लोग बता नहीं सकते इसमें, क्योंकि एक स्टोरी सुना है उन्होंने। आपको भी सुना था, अगर समय है तो 5 मिनट ज्यादा लूंगा। स्टोरी ये था कि एक बार एक गंगा के तट में एक ब्राह्मण ने नहा रहा था। तो क्या हुआ, एक गाय को मारने के लिए एक मुसलमान चाकू मन के हथियार लेके भाग रहे। वो गाय पूरा भाग के भाग भाग बहुत स्पीड से भाग गया, और वो हथियार लेके वो गंगा के तट में वो आया मुसलमान। वो ब्राह्मण नहा रहा था, उन्होंने को पूछा तो उन्होंने बोला गाय कहाँ गया बोलने से वो सोचना चाहिए था, अरे ये तो मारने के लिए जा रहे हैं, मैं नहीं बोलना चाहिए। वो क्या कर दिया, ब्राह्मण ने सत्य बोलना बोल के ऐसा हाथ दिखाया कि इस तरफ की। ठीक है, वो गाय को, वो लीला कंप्लीट है, मैंने कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो कहानी कंप्लीट होगी। तो दूसरा लाइफ में मैं दूसरा नॉर्मल एक और एक बताना चाहता हूँ, और एक स्टोरी में एक स्त्री, एक हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं। और क्या हो गया, एक दिन वो गांव में एक ब्राह्मण आया। वो बहुत अच्छा सुंदर है, स्ट्रांग वॉचमैन, बहुत ब्यूटीफुल, सबको अट्रैक्ट कर। वो सिंपल आदमी है, वो ऐसा गलत विचार वाला नहीं है। लेकिन ये स्त्री क्या हो गया, उनके ऊपर मोहित हो गई। तो क्या कर दिया, वो स्त्री उनको जाके पूरा फोर्स कर, उनको एंजॉय करने के लिए, गलत करने के लिए। वो बोल रहे हैं गलत है, आपका पति बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप ऐसा काम नहीं करना चाहिए बोल के समझाए। एक दिन क्या हो गया, वो स्त्री उनको जबरदस्ती करके उनको फोर्स कर दिया। तो वो भी आप गलत कर रहे हो उनको बहुत समझा रहा था। उस समय में उनका पति आ गया। तो वो पति गलत मान के क्या कर दिया, उनको दोनों को मारने के लिए चाकू लेके आया। वो बीच में क्या कर दिया, वो पति ने वो चाकू खींच के वो पति को मार दिया। वो पति को मारते समय वो ब्राह्मण ने आप गलत कर रहे हो बोल के दोबारा उनको रोकने आया। वो दोनों उस समय में उनका हाथ कट गया अचानक। तो बाद में वो स्त्री क्या कर दिया, लोगों को बुलाया कि देखो ये ब्राह्मण ने मुझे क्या बोलते हैं, आ, मान भंग करने के लिए आया, क्या बोलते हैं फोर्सफुली मुझे क्या बोलते हैं, कुछ मुझे गलत विचार से करने के लिए आया। तो मेरा पति मुझे वो बचाने आया, ये ब्राह्मण ने क्या कर दिया, मेरा पति को मार दिया। तो मारते समय वो मेरा पति बहुत से उनको भी मारने का प्रयास किया, बीच में उनको ब्राह्मण को हाथ भी कट गया, मेरा पति तो मर गया। तो इन्होंने पूरा गलत किया बोल के पुलिस लोग आके ये ब्राह्मण को पकड़ के चले गए। तो स्त्री बच गया। लेकिन ये दोनों को स्टोरी वो प्रभु जी ने समझा रहा था कि वो जो स्त्री है, पिछला जन्म में वो गाय थी। वो गाय क्या किया है, वो गाय को मारा कौन है, मुसलमान था। वो मुसलमान अभी उनका पति बन के आया, वो स्त्री उनको मार दिया, क्योंकि वो पिछला जन्म का कर्म था ना, वो गाय को मारा था मुसलमान ने। अभी वो गाय स्त्री बन के आया, वो पति को मार दिया। और वो गाय मारने के लिए वो ब्राह्मण ने हाथ दिखाया था, इस तरह गाय गया बोल के। तो इस जन्म में वो ब्राह्मण दोबारा ब्राह्मण बन के आया था।
उनको वो स्त्री से, मान की पिछले जन्म में जो गाय था, वो स्त्री से उनको ब्राह्मण को हाथ कट लिए। तो इस प्रकार वो स्टोरी समझाने के बाद प्रभु जी ने बोला कि इस प्रकार कर्म का सिद्धांत बहुत स्ट्रांग रहता है, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर वो आप प्लास्टिक को बचाने के चक्कर में, आप प्लास्टिक नहीं यूज करने के चक्कर में आप मीट शॉप को ये कवर देंगे, आपको भी ये पाप लगेगा बोल के पता है। मैं उनको सेम पॉइंट रिपीट किया, वो भी सोचा ठीक है बोला। और वो कुछ दिन के बाद और एक किसी से डिवोटी से पूछा, वो मार्केटिंग जो मेरा मित्र जो कवर्स बनाने वाला, उन्होंने और किसी डिवोटी से पूछा, वो बोला कि नहीं नहीं, आप तो आपका धर्म कर रहे हो, आप तो जानबूझकर आप उन्हीं के मीट दुकान में देने के लिए कवर नहीं बना रहे हैं, आप सबके लिए बना रहे हैं। वो ले रहे हैं तो उनका कर्म है। आप आपका आने वाला प्रॉफिट में आधा मंदिर में दे दो, आपका शास्त्र में ऐसे दिया हुआ है। जो भी आता है आधा आप रखना चाहिए, आधा मंदिर में सेवा में लगाना चाहिए भगवान का। ऐसा करो, आपको पारो पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अभी किसान क्या करता है, राइस उगाता है, फार्मिंग करता है। वो जानबूझकर मुसलमान दम बिरयानी बनेगा, गलत करेगा बोल के उसी चार से तो नहीं बनाता है, वो सबके लिए फार्मिंग रेस करता है। वो गलत विचार वाला गलत जगह में लगाता है तो उनका पाप है। लेकिन आप अपना कर्म कर रहे हैं, जैसे किसान आपका वो काम करता है, रेस उगाता है, उस प्रकार आप कवर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी रिसाइकलिंग यूज, माने कि क्लाइमेट पोल्यूशन नहीं रहने वाला कवर्स बना रहे हैं, आप गलत नहीं बोल के वो प्रकार बताए। तो उसको आंसर देना अभी मेरे लिए बहुत कठिन हो गया। तो मैं उनको बताया कि ठीक है, मैं अगला हफ्ता और सीनियर ड्यूटी से पता करता हूँ। देखो, आपको सोचना चाहिए कि आपको लगेगा ये कैसे कठिन ही प्रश्न है, आप खुद को भी लगेगा। तो मैं अगला जो हफ्ता उनको बताएगा बोला। तो आपको इसका ऊपर प्रश्न का ऊपर आंसर अच्छी तरह से समझ में आएगा तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। तो आज का मैं कुछ बताया, जैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर से, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का लीला से, और नारद मुनि ध्रुव महाराज का पॉइंट्स शेयर किया, और जो कवर्स के बारे में, कर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा की। तो आज मैंने 2-3 दिन से यही पॉइंट सुनते आया था, और भी कुछ पॉइंट है, मैं आपको अगला हफ्ता और शेयर करूंगा। अभी बहुत समय हो चुका है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।